गुड आफ्टरनून। विनायक कक्षा में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग विनायक कक्षा के साथ पढ़ रहे हैं नवोदय में प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ। क्या पढ़ रहे बेटा? गणित पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आज पहला प्रश्न है 5,56,879 ऋण 17,652 ऋण 12,625। ठीक है बेटा। तो छोटे कक्षाओं के लिए ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है, बड़े कक्षाओं के लिए क्या है? आसान है। बड़ी कक्षाओं के लिए क्या बेटा? आसान है। कि सर यहाँ पे दो बार ऋण आ गया। क्या आ गया? दो बार ऋण आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो क्या करेंगे? देखिए, जो माइनस वाला पोर्शन जितना आपका मिल रहा है उनको एक साथ ऐड तो करो, लेकिन निशान हमेशा ऋण का लगाओ। क्या लगाओ बेटा? निशान हमेशा ऋण का लगाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्या है? 56,879 ऋण लगा देंगे बेटा। क्या करेंगे? लेकिन इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? क्यों ऐड करेंगे बेटा? देखो, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। क्या है बेटा? जैसे आप देखिए, आप किसी दुकान पे जाते हो, क्या करते हो? आपने 10 रुपये का उधार लिया तो उधार को किस में लिखा जाता है? माइनस। फिर आपकी मम्मी ने भेजा कि आप जाओ फिर 15 रुपये का मसाला लेके आओ, तो आपने फिर दोबारा 15 रुपये का मसाला ले लिया। कितना ले लिया? तो उधार पापा आएंगे देंगे। तो आपने उधार लिया इधर, उधार लिया इधर, तो टोटल कितने का उधार हुआ? 25। तो यहाँ पे 10 रुपया का उधार, यहाँ पे ऋण फिर 15 का। तो आप देखे होंगे ना, ये ऋण जुड़ के कितना हो गया? 25। लेकिन निशान किसका लगा? माइनस का। किसका लगा? ऋण का लगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। प्रश्न कोई अलग से नहीं है, अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखिए। अब देखिए, इस ऋण और इस ऋण संख्या को आपस में क्या करेंगे? जोड़। 5 2 5 2 7 6 6 12 और 7 2 9 1 10 1 1 2 1 3 आ गया। एक संख्या मिल गई, यानी यह ऋणात्मक संख्या और यह ऋणात्मक संख्या मिलती हो गई 30,277। 5 2 7 5 2 7 6 6 12 7 2 9 1 10 1 2 3। अब देखिए, इसी में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में से 7 जाए 2, 7 में से 7 जाए 0, 8 में से 2 जाए 6, 6 में से 0 जाए 6, 5 में से 3 जाए 2। आपका है क्या आ गया? नवोदय की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वह आपका स्किल आपका लेगा कि बच्चे ने इन छोटी छोटी चीजों का गहन अध्ययन किया है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो आप सिर्फ देखेगा कि यहाँ पे 2 बार अगर कोई संख्या ऋणात्मक हो गई तो उस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देते हैं, जितना उत्तर आता है फिर दोबारा उसमें से इसको, तब भी उत्तर तो यही आएगा, लेकिन इसमें समय आपका ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा बेटा? समय ज्यादा। चलिए, अगला क्रम है। कह रहा है कि यदि एक संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी बेटा? एक संख्या देखिए, एक टोटल संख्या एक ही है बेटा। क्या है? एक ही संख्या है। ये जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है, यह स्टार एक खाली रिक्त स्थान है। क्या बेटा? रिक्त स्थान है। और यह पूरी संख्या 9 से विभाजित है। 5 4 3 2, यहाँ पे कोई संख्या एक है, वो दिया नहीं, वो दिया नहीं है। फिर उसके बाद 7 है, 9 से विभाजित है। तो इस स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी? इस स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो आपको मैंने क्या पढ़ाया कि कोई संख्या 9 से कैसे विभाजित? सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग बटा 9। तो आप एक चीजें बताइए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से अगर कोई विभाज्य है तो हमने पढ़ाया था ना अंकों का योग। क्या पढ़ाया था? अंकों का योग। अंकों का योग बटा 9। अब जोड़ लीजिए, 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 7 बटा 9। 9। अब देखिए, ठीक, देखिए
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 4 9 9, 5 4 9 9 और 7 3 10 10। ये हो गया 2, 9 2 11, 10 11 कितना हो गया 21 21। अब यहाँ पे एक स्टार है बेटा, क्या है, स्टार 5 4 9 1 10 4 14 7 7 14 7 21 बटा 9 कितना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 21 भी आया, क्या बेटा 21 भी आया है। और यहाँ पे ये रिक्त स्थान का जो है, ये इसकी वैल्यू अभी हमको नहीं पता है। 9 से विभाजित हो रही, किसी विभाजित हो रही है 9 का पहाड़ा लिखिए, 9 का 9 दूना 18 9 त्रे 27 अब देखो संख्या 21 से कम तो नहीं होगी, क्योंकि इन संख्याओं का योग 21 तो है, 21 से ही ज्यादा होगी। तो 21 के आसपास कौन सी संख्या आ रही जो 9 से कट रही है, कौन कट रही है। 27 अब इसी 27 में से क्या करेंगे, 21 को घटा लेंगे। कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। कितना आ गया, यानी इस स्टार की जगह आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया 6। अगर 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। और जो 9 से क्या है, विभाज्य है। दोबारा समझिए इस प्रश्न को, ऐसे स्टार दिया रहेगा, ऐसे स्टार दिया रहेगा, तो हम कदापि जो है डरेंगे नहीं। पहले जो अंक दिख रहा है उसको हम लोग योग कर लेंगे, उसका योग करने के बाद स्टार को रखे रहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रश्न में 21 आया, कितना है बेटा 21 आया, तो इस 21 के अब 9 का पहाड़ा जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 9 दूना 18 9 त्रिक 27, यानी 21 के बाद एक संख्या मिल रही 27 जो 9 से कट रही, 9 से विभाज्य। किससे कट है 9 से। तो 21 में कितना जोड़ा जाए कि 27 आ जाए, तो 27, इसी 27 में से 21 हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, आया 6, यानी इस स्टार की जगह क्या रहा होगा 6। अब विकल्प में आपकी जरूर क्लियर, कोई समस्या। अगला प्रश्न देखिए, 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने कल पढ़ा था। यस सर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले 3 से विभाज्य, क्या लिखेंगे 3 से विभाज्य। तो हम लोग क्या करते थे, 500 में किससे भाग देते थे बेटा 3 से। 3 से भाग दिया, 3 कम 3 3 छक्का 18 3 छक 18 शेष पद से लेना देना है, नहीं तो हमको कितना मिल गया 166 मिल गया। फिर 5 है बेटा, क्या है 5 है। फिर इसी में 5 से कौन सी संख्या कटेगी 500 बटा कितना करेंगे 5 तो 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। ठीक। यस। अब एक ऐसी संख्या और होगी जो 5 और 3 से कटेगी, और क्या होगा 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 5 3 15, क्या होगा बेटा 15, यानी 15 से कट कौन कितनी संख्या 15 जो है, यानी 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, यानी वो 15 का गुणज जो आएगा वो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसी को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो 500 में किससे भाग दे देंगे बेटा 15 से। 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितनी संख्या आ गई 33, पहले इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ जोड़ देंगे। देंगे। ऐसे 33 को क्या करेंगे घटा देंगे। 3 3 233 हमारा क्लियर। यस। कोई समस्या यहाँ तक का। नो सर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न जो है x और y के सिंबल में है, प्रतीक के रूप में। क्या बेटा कह रहा है x स्टार y बराबर x धन 2 का होल स्क्वायर y ऋण 2 हो तो 7 स्टार y का मान कितना। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाएंगे क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखिए
यह प्रश्न लगा हुआ है क्या बेटा? लगा। इस प्रश्न में हमको कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, इस प्रश्न का यही उत्तर है। यानी पहले क्या है? यक्स, फिर दोबारा क्या है? स्टार वाई। वाई क्या बेटा? वाई। और बीच में, दोनों के बीच में सिंबल बना है स्टार। क्या बना बेटा? स्टार। स्टार बना है। एक चीज ये बताइए, अगर इसके बराबर इतना है तो इसके बराबर कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे सर अगर इससे तुलना करेंगे तो यहाँ यक्स है तो यहाँ पे क्या है? 7। यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पे भी स्टार। यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी 5। 5 है। यानी यक्स, यक्स की जगह क्या रखेंगे? 7। यानी अगर लिखा जाए 7 स्टार 5 बराबर यक्स की जगह क्या बेटा है? 7 है धन 2 का होल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए y की जगह, x की जगह 7 है, y की जगह क्या है? 5 है। दूसरे क्वेश्चन में 5 ऋण 2, y की जगह हमने क्या रख दिया? 5 और x की जगह क्या रख दिया? 7। उत्तर हमारा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ करना था क्या? नहीं ना। अब इसी का मान निकाल लीजिए। 7 2 9 गुणे 5 में से 3 2 जाए 3, 9 9 81 गुणे 3 बराबर 3 एकदम 3 3 बटे 243। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। क्लियर बेटा? यस सर। कोई समस्या यहाँ तक की? नो सर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? एक चीज ये बताइए, पहला संख्या कौन सी दी गई है? 14,500। दूसरी? 14,900। तीसरी? 45,679। अगली संख्या? 23,682। 4 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको कौन सा रूल्स बताया, नियम बताया था आपको? कोई संख्या 4 से कब विभाजित है, इस चीज की बात जब हम लोगों ने की थी तो हमने कौन सा नियम बताया था आपको? कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक को बाहर निकाल लीजिए, सेम टू सेम, स्थानों में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आपका क्या मिला? 68। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 4 एकम 4। बच्चा कितना? 4 सते 28। ये पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है? यस सर। बोलिए। अब इसको निकाल लीजिए, कितनी संख्या मिली? 71। 4 एकम 4 और 3 7, 4 सते 28। ये पूरी तरह से विभाजित नहीं। यहाँ पे क्या है? 79 भी 7 4 से विभाजित नहीं। 81 ये भी क्या है? 4 से विभाजित। कौन सी संख्या विभाजित हो गई? पहली से। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया? 14,568 संख्या 4 से विभाजित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित? इसका तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, पढ़ाया? नो सर। तो पहली संख्या कौन सी है? 18 15 60, 1,81,560। दूसरी? 3,31,145। अगली संख्या? 2,02,860। अरे 2,02,860। ठीक, ये दूसरी और ये 4 देना चाहिए ना भैया। अगला देखिए, आपके प्रश्न पत्र में दिया है नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। अब ध्यान से देखिए, हमने 45 का नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया क्या था? 6। क्या पढ़ाया था? 6। क्या पढ़ाया था? 6। तो 6 जब पढ़ाया था कि कोई संख्या 6 से कैसे विभाजित है, तो मैंने कहा था 2 3 6। क्या कहा था? यानी संख्या 2 से कटे और 3 से कटे।
फिर मैंने बताया था आपको 12, 4 तिहाई 12 यानी ये संख्या 4 से भी कटे और 3 बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। उसी तरह से 45 का भी सवाल लगेगा, वह संख्या जो 5 से भी कटे और 9 से 9 से भी कटे। जो संख्या 5 से भी कटे और 9 से भी कटे, क्योंकि 5 नमा होता कितना है बेटा? 45। तो वह संख्या 45 से भी कट जाएगी। अब देखो ये आसान है, 2 3 से आसान, 2 वाला भी। और इसमें पहली संख्या 5 दी है, क्या दी है? 5। जिस संख्या का आखिरी अंक 0 और 5, इन दोनों में से कोई एक होता है, वह संख्या 5 से कट जाती है। तो हम देखते हैं कि सर जी इसमें भी 0 5 0 यही तो है, क्या है? यानी तीनों ऑप्शन हमारा सही, तीनों ऑप्शन हमारा सही है कि तीनों किससे कट रहे हैं? 5 से। अभी बचा कौन? 9। 9। अब 9 का नियम हमने पढ़ाया था कि संख्या के अंकों का योग बटा 9। संख्या के अंकों का योग बटा 9। तो पहली संख्या देखिए क्या मिल रही है हमारी? 1 धन 8 धन 1 धन 5 धन 6 शून्य से कोई मतलब ही नहीं है, बटा 9। 8 1 9 1 10 6 16 16 5 16 5 30 कटेगा 9 सर। दूसरा देखिए आप, 3 धन 3 धन 1 धन 1 धन 4 धन 5 बटा 9 3 3 6 7 8 4 12 12 5 12 5 17 कटेगी भैया 9 सर। अब इधर देखिए, 2 धन 0 धन 2 2 धन 8 8 धन 6 धन देखिए 2 2 4 6 10 8 10 18 18 बटा 9 अब 9 दूना 18 यानी ये क्या हुआ? कट गए। सभी संख्या उपरोक्त तीनों संख्या 5 से तो कट रही थी, और इसमें एक ऐसी संख्या आई, कौन सी आई बेटा? 2 लाख यह संख्या 9 से भी 5 से भी कट रही है और 9 से 9 से भी कट रही है, अतः यह संख्या 45 से भी कट जाएगी। क्लियर? देखिए अभी कुछ बचे हुए प्रश्न इधर भी लिख दिए गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें 45 की घाते 4, क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 45 की घाते 4 अगर कोई प्रश्न है तो इसको जब प्रसारित किया जाए, इसका मान ज्ञात किया जाए। क्या ज्ञात किया जाए? इसका जब मान ज्ञात किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? कहाँ पे होगा बेटा? इकाई के स्थान पर क्या होगा? ध्यान से देखिए आप लोग इधर जरा। 45 घाते 4 का मतलब क्या होता है, थोड़ा हमको ये बताइए आप लोग। 45 का आपस में कितनी बार गुणा? 4 बार। बहुत सही। कितनी बार गुणा बेटा? 4। इकाई से संबंधित प्रश्न है बेटा। किससे संबंधित प्रश्न है? इकाई। इकाई से संबंधित प्रश्न है, तो हम इनके इकाई को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? बाहर निकालेंगे। देखो 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 5वां 25, फिर 5 आ गया, फिर 5वां 25 फिर 5 आ गया, 5वां 25 इकाई के अंक पे क्या आया? 5 तो हम लिखेंगे सर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या आएगा? संख्या कौन सी आएगी? 5 आएगी। आसान सा है कि नहीं है? यस सर। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। नहीं ना? दूसरा प्रश्न देखिए, 3960 क्या कह रहा है? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कह रहा 3960 में किससे भाग दिया जाता है? 54 से। किससे भाग दिया जाता है? 54 से। फिर किससे भाग दिया जाता है? 18। तो मान कितना होगा? कितने लोगों को आ रहा है? बोलिए, हाथ ऊपर करें। नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए आप लोग जरा। 3960 है, ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे, किसे बदलेगा? गुणा
तो एक क्या आ जाएगा, 54 याद है। फिर ये भाग किसमें बदलेगा, गुणा कितना आ जाएगा, 1/18 हो गया। यस आसान है कि नहीं आसान है। यस सर अब इसका हम जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3960 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब 1, इधर क्या आ जाएगा 54 गुणे 18 हो गया। यस सर बोलिए। अब देखिए 9 छक 9 9 छक 54 54, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36 हो गया। यस सर अब देखिए 9 दूनी 18 2 नवा 18 2 दूना 4 2 दूना 4 0, आगे कर लो, देखो साफ साफ 6 नवा आ गया। यस सर बोलिए। अब 220 में 54 से क्या कर दीजिए, भाग भाग। और भी जा सकता है, और भी छोटा कर लो, जरूरत नहीं है। 2 दूना 4 2 सत्ते 14 हो गया। यस सर बोलिए। अब हम लोग 200 इसकी जगह क्या रख देंगे, 110 में 27, कितनी बार जाएगा, पहली बार पहली बार 4 बार, यस सर 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 9 10 108, कितना बचा 2 2। कितना आंसर आया, 4 सही 2, 4 सही 2 बटा, ये आपको क्या आ गया, ठीक। यस सर देखिए अगला प्रश्न है, यदि 9 6 स्टार 8 8 संख्या 9 से विभाजित है। ध्यान से देखिए, ऐसा प्रश्न मैंने बताया आपको। यस सर 9 6 यहाँ पे स्टार है, 8 8 किससे विभाजित है बेटा, 9 से तो वह स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमको पाइयो 9 धन 6 धन 8 स्टार धन 8 धन 8 बटा कितना हो जाएगा, 9 बराबर 9 10 5 कितना आया है, 31 आया है। अब 9 का पहाड़ा पड़े, 9 का 9 दुना 9 त्रिका 9 चौको 36 अब देखिए 31 के बाद कौन सी संख्या मिल रही है जो पहाड़े में आ रही है, 36 आ रही है। तो इसी 36 से हम लोग क्या करेंगे, 31 को घटा देंगे, कितना आ गया, 5 यानी इस स्टार की जगह क्या रहेगा, 5 क्या रहेगा बेटा, 5 आसान है कि नहीं आसान, यस बोलिए, है ना। यस चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, कोई सम संख्या ले लो जो 9 से विभाजित होती है, किससे विभाजित होती है, 9 से। ध्यान से देखिएगा, सम संख्या जो 9 से विभाजित होती है, तो ये आपको जो आप यहाँ पे देखा 9 का पढ़ा लिखे, 9 का 9 बोलते जाओ, 18 27 36 45 54 63 92 हो गया। यस अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। किसी सम संख्या के अंकों को योग जो है, किस कौन संख्या कौन सी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। किससे विभाजित है, 9 से तो 9 के अलावा ऐसी एक संख्या और होगी जो उससे भी विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित है, इसका मतलब वो 9 का पहाड़ा ही होगा। क्या होगा, 9 का अब देखिए सम संख्या कौन सी इसमें, 18 36 54 72 90 इतनी सम संख्या इसमें। यस अब देखिए 9 से विभाजित है और 9 के अलावा और देखिए किससे विभाजित है, 18 मिला पहली संख्या, यस 18 दूना 36 18 तिया 18 चौ 18 25, 90 यानी वह संख्या अगर 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 9 से 9 से विभाजित है और है कैसी, सम संख्या के अंकों
का योग है। क्या है बेटा? योग। अब देखिए 18 सम संख्या है। यस सर। 8 एक 9। 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? यस सर। 36 सम संख्या है। Yes, sir. 6 3 9। 9 से भी कटेगी। 5 4 9। 9 से कटेगी। 7 2 9। 9 से कटेगी। 9 0 9। 9 से कटेगी। यानी सम संख्या भी है, 9 से कट भी रही है और साथ ही साथ छोटी संख्या मेरी क्या? 18। तो वह है 18 से भी कटेगी। किससे कटेगी? 18 से भी कटेगी। ये आपका उत्तर आ गया 18। क्या हो गया? 18। इसका कोई लॉजिक लगाने वाला प्रश्न डाटा नहीं है, पहाड़ा लिख लीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे देखिए, दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणन 12 है 20 है। क्या है? उनका गुणन 20 है, तो उनके विलोमों का योग कितना होगा? उनके विलोमों का योग कितना होगा? अब ध्यान से देखिए, दो संख्या क्या कह रहा है? 200। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितना बेटा? X। दूसरी संख्या Y। बात समझ में इतनी आई कि नहीं आई?